आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के संबंध में। तो साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों का क्या नाम है और प्रत्येक अध्याय में किन किन धाराओं को कवर किया गया है और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कितनी अनुसूचियां हैं, प्रत्येक अनुसूची में किस संबंध में उल्लेख है। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को इंग्लिश में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 कहा जाता है। इसमें साथियों 16 अध्याय हैं। यहां पे हम उन अध्यायों के नाम पे चर्चा करेंगे और अध्याय के अंतर्गत आने वाली धाराओं के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और उसकी अनुसूची के संबंध में चर्चा करेंगे। तो साथियों इस संहिता में यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में कुल 16 अध्याय हैं और 234 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। तो अब हम देखते हैं कि अध्याय 1 जिसका नाम है प्रारंभिक, अध्याय 1 जिसका नाम है प्रारंभिक, और इसको 1 से 4 धाराओं तक में कवर किया गया है, यानी कि इसमें 4 धाराएं हैं। तो इसमें जो धारा 1 है उसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के संबंध में है, और धारा 2 संहिता का लागू होना, और धारा 3 संहिता का नए क्षेत्र में विस्तार, और धारा 4 है परिभाषाओं के समय विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। उसके बाद साथियों हम देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 जो है उसका नाम है राजस्व मंडल। इसको धारा 5 से 6 में कवर किया गया है, यानी कि इसमें कुल 2 धाराएं इसके अंतर्गत हैं। तो इसमें जो धारा 5 है उसमें राजस्व मंडल के क्षेत्रों में विभाजन किया गया है, यानी कि राजस्व क्षेत्रों में विभाजन, और जो धारा 6 है वो राजस्व क्षेत्रों का गठन के संबंध में है। और इसमें 2 धाराएं हैं 5 और 6। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 3 है परिषद और राजस्व अधिकारी। नंबर 3 है परिषद और राजस्व अधिकारी, यानी कि जो अध्याय 3 है उसका नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। इसको 7 से 19 तक की धाराओं में कवर किया गया है और इसमें कुल धाराएं जो हैं वो 13 धाराएं हैं। कुल धाराएं इसमें 13 धाराएं हैं। तो जो अध्याय 3 है परिषद और राजस्व अधिकारी के संबंध में, उसमें धारा 7 में राजस्व परिषद के संबंध में है, और धारा 11 में आयुक्त और अपर आयुक्त के, और धारा 12 में कलेक्टर अपर कलेक्टर, और धारा 13 में उप जिलाधिकारी के संबंध में अन्य धाराएं हैं, उनके संबंध में बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद साथियों अध्याय 4 का नाम है सीमा और सीमा चिन्ह। अध्याय 4 को 20 से 28 तक में कवर किया गया है, यानी कि धारा 20 से लेकर के 28 तक में कवर किया गया है। तो इसमें कुल धाराएं बनती हैं 19 धाराएं बनती हैं। अध्याय 4 सीमा और सीमा चिन्ह। तो इसमें धारा 20 है सीमा का निर्धारण और सीमांकन, धारा 24 है सीमा संबंधी विवाद जिसे डिमार्केशन या पैमाइश हिंदी में कहते हैं, धारा 25 में मार्गाधिकार और सुखाचार के संबंध में है, धारा 26 है अवरोध का हटाया जाना। अन्य धाराएं भी हैं। उसके बाद अध्याय 5 है ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण। ये धारा 29 से 42 तक में कवर किया गया है। जो अध्याय 5 है
ग्रामों के अभिलेखों का अनुरक्षण, ये 14 धारा इसमें कवर हैं। जो अध्याय 5 है ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण 29 से 42 तक, इसमें 14 धाराएं हैं। अध्याय 5 में 14 धाराएं हैं। इसमें जो 29 धारा है वो ग्रामों की सूची के संबंध में है। धारा 30 मानचित्र और खसरा के अनुरक्षण के संबंध में है। धारा 31 अधिकार अभिलेख के संबंध में। धारा 32 है अभिलेखों को ठीक करना। धारा 33 है उत्तराधिकार के मामलों के अंतरण के संबंध में। और धारा 41 है किसान बही के संबंध में। उसके बाद साथियों देखते हैं अध्याय 6 है ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण, यानी कि अध्याय 6 जो है उसका नाम है ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण। इसको धारा 43 से 53 तक में कवर किया गया है। जो अध्याय 6 है वो है ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण, और इसमें धारा 43 है अभिलेखों और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना, और धारा 51 है नया अधिकार अभिलेख तैयार करना। और साथियों इसको धारा 11, इसमें धारा 11 तक रखा गया है। ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण, इसमें 11 धाराएं हैं। 11 धाराओं में इसको कवर किया गया है। अब साथियों देखते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 का नाम है भूमि और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व। धारा 54 से लेकर 58 तक को इसमें कवर किया गया है। यानी कि जो अध्याय 7 है भूमि और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व को धारा 54 से धारा 58 तक में कवर किया गया है। तो इसमें कुल 5 धाराएं हैं। जो अध्याय 7 है उसमें 5 धाराएं हैं। तो अध्याय 7 में धारा 54 समस्त भूमि आदि में राज्य का हक, और धारा 56 है वृक्षों पर अधिकार, और धारा 57 है फलदार वृक्ष के संबंध में। उसके बाद साथियों देखते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 को धारा 62 से धारा 73 तक में कवर किया गया है। यानी जो अध्याय 8 है जिसका नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन, धारा 62 से धारा 73 तक में कवर किया गया है। और इसमें कुल 15 धाराएं हैं। इसमें 15 धाराएं हैं। तो इसमें जो अध्याय 8 है उसमें धारा 61 में तालाबों का प्रबंधन, और धारा 64 में आबादी स्थलों का आवंटन, और धारा 73 में ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व। उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 का नाम है खाता अंतरण न्यागमन विभाजन समर्पण और प्रत्याग ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा बेदखली लगान घोषणात्मक वाद। इसमें कई चीजों को शामिल किया गया है, और इसको धारा 74 से लेकर के धारा 146 तक में कवर किया गया है। यानी कि धारा 74 से लेकर के धारा 146 तक में कवर किया गया है। तो इसमें कुल 73 धाराएं हैं। अध्याय 9 में कुल 73 धाराओं को रखा गया है। अध्याय 9 में खाता अंतर न्यागमन विभाजन समर्पण और प्रत्याग ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा और बेदखली लगान और घोषणात्मक वादों को इसमें रखा गया है। और इसमें सबसे ज्यादा धाराएं हैं, 73 धाराओं को कवर किया गया है। उसके बाद साथियों देखते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 का नाम है सरकारी पट्टेदार। अध्याय 10 का नाम है सरकारी पट्टेदार। अध्याय 10 को धारा 147 से 152 तक में कवर किया गया है। जो अध्याय 10 है सरकारी पट्टेदार,
उसको धारा 47 से यानी 147 से 152 तक में कवर किया गया है, यानी कि कुल 6 धाराएं हैं। 6 धाराएं इसमें रखी गई हैं और इसमें 147 सरकारी पट्टेदार की परिभाषा बताई गई है और धारा 149 में सरकारी पट्टेदार की बेदखली के संबंध में है। उसके बाद साथियों देखते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 में अध्याय का नाम है भू राजस्व का निर्धारण। अध्याय 11 भू राजस्व का निर्धारण, इसको धारा 153 से 162 तक में कवर किया गया है। यानी कि जो अध्याय 11 है भू राजस्व निर्धारण, उसको धारा 153 से 162 तक में कवर किया गया है। यानी कि कुल 10 धाराएं इसमें कवर की गई हैं, जिसमें भू राजस्व का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 का नाम है भू राजस्व का संग्रह, स्थावर संपत्तियों कुर्की और विक्रय। यानी कि अध्याय 12 का नाम है भू राजस्व का संग्रह, स्थावर संपत्तियों की कुर्की और विक्रय। धारा 163 से 205 तक में इसको कवर किया गया है। यानी कि जो धारा 12 है वो भू राजस्व संग्रह के संबंध में है और इसमें धारा 170 में बकाया वसूली हेतु प्रक्रिया के संबंध में है। धारा 71 गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में है। धारा 174 में जोत की कुर्की और धारा 175 में जोत का पट्टा और धारा 179 में वसूली की प्रक्रिया के संबंध में है और इसमें कुल 43 धाराओं को कवर किया गया है। जो अध्याय 12 है भू राजस्व का संग्रह, स्थावर संपत्तियों की कुर्की और विक्रय, इसमें धारा 163 से 205 यानी 43 धाराओं को कवर किया गया है। अब साथियों देखते हैं अध्याय 13। अध्याय 13 का नाम है राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया। अध्याय 13 को धारा 206 से 217 तक में कवर किया गया है। यानी कि जो अध्याय 13 है उसको राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया के संबंध में है और इसको धारा 206 से 217 तक में कवर किया गया है। यानी कि कुल इसमें 12 धाराओं को कवर किया गया है। 12 धाराएं हैं अध्याय 13 में। तो अध्याय 13 में जो धारा 207 है वो प्रथम अपील के संबंध में है और जो 208 है द्वितीय अपील के संबंध में है और जो 216 है नोटिस को तामील करना के संबंध में है। उसके बाद साथियों देखते हैं अध्याय 14 प्रकीर्ण। अध्याय 14 प्रकीर्ण के संबंध में है। इसको 218 से 225 तक में कवर किया गया है। जो अध्याय 14 है उसका नाम है प्रकीर्ण और इस अध्याय को 218 से 225 तक में कवर किया गया है। यानी कि कुल 8 धाराएं इसमें रखी गई हैं। कुल 8 धाराएं रखी गई हैं अध्याय 14 में। तो अध्याय 14 में जो धारा 218 है संहिता के उपबंधों से छूट देने की शक्ति के संबंध में है और 225 खा जो धारा है वो कैवियत दाखिल करने के संबंध में है। तो आप साथियों देखते हैं अध्याय 15। अध्याय 15 का नाम है सस्तियां। अध्याय 15 को धारा 226 से 229 तक में कवर किया गया है। यानी कि जो अध्याय 15 है सस्तियां उसको धारा 226 से 229 तक में कवर किया गया है कि यानी कि कुल 4 धाराएं इसमें रखी गई हैं। कुल 4 धाराएं रखी गई हैं जिसमें धारा 226 है अतिक्रमण के लिए सस्ती के संबंध में और 227 है सीमा चिन्हों आदि के लिए नुकसानी के संबंध में। उसके बाद साथियों देखते हैं अध्याय 16। अध्याय 16 का नाम है निरसन और अपवाद। यानी जो अध्याय 16 है उसका नाम है निरसन और अपवाद। धारा 230 से 234 तक में कवर किया गया है। यानी कि जो अध्याय 16 है उसका नाम है निरसन और अपवाद।
इसको धारा 230 से 234 तक में कवर किया गया है। यानी कुल 5 धाराएं इसमें रखी गई हैं, 5 धाराएं रखी गई हैं। तो इसमें 232 धारा है कठिनाइयां दूर करने की शक्ति, और 233 धारा है नियम बनाने की शक्ति के संबंध में। उसके बाद साथियों हम देखते हैं अनुसूची। इसमें 4 अनुसूचियां हैं। जो अनुसूची फर्स्ट है, प्रथम अनुसूची है, उसमें है निश्चित अधिनियमों के संबंध में सूची दी गई है। जो अधिनियम रिपील कर दिए गए हैं उस अधिनियम उन अधिनियमों की सूची दी गई है। उसके बाद अनुसूची 2 में है सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर के मामले। जो अनुसूची 2 है उसमें सिविल न्यायालय से क्षेत्राधिकार से बाहर के मामलों की सूची दी गई है। और जो अनुसूची 3 है उसमें वो मामले दिए गए हैं जिनका निस्तारण मात्र शपथ पत्र के आधार पर किया जाता है। उसके बाद अनुसूची 4 है जिसमें परगना अहरौरा व परगना भगवत ग्रामों की सूची दी गई है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में अध्यायों के संबंध में कि कितने अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का क्या नाम है, और प्रत्येक अध्याय में कितनी धाराओं को, किन किन धाराओं को कवर किया गया है, और उसमें से कुछ धाराओं के संबंध में भी चर्चा किया, और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की अनुसूचियों के संबंध में भी चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में नहीं हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।